बजट की तैयारी में हुकूमत भी लगी है और हुकूमत भी बड़ी मुश्किल में फंसी है। खसारा हमेशा की तरह कायम है और टैक्स टारगेट बढ़ाया जा रहा है। टैक्स टारगेट बढ़ाने का मतलब है कि आप और मैं ज्यादा टैक्स देंगे। जी हां, पिछले साल भी हम जानते हैं कि तनख्वाहदार तबके ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया है। अब भी ऐसा ही लग रहा है कि उसके ऊपर बोझ बढ़ा दिया जाएगा। बेचारा तनख्वाहदार तबका कर भी क्या सकता है, वो हुक्म आएगा और उसकी तामील करनी ही पड़ेगी। खैर, टैक्स टारगेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल भी टैक्स डेफिसिट था, 1000 अरब से जायद हमने टैक्स टारगेट मिस किया है। इस साल मजीद बढ़ाया जा रहा है, 11 से बताया जा रहा है 14,000 अरब का टैक्स टारगेट होगा, जो कि यकीनन हैरान कुन है, परेशान कुन है आप और मेरे लिए। लेकिन ऑफ कोर्स रईसों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को इसका इंपैक्ट नहीं आता है, छोटा ही हमेशा पिसता है। और यकीनन हम ये भी जानते हैं कि बजट की तैयारी में IMF का कलीदी किरदार है। IMF के अप्रूवल के बिना बजट नहीं आ सकता एक तरीके से। और ये भी IMF ने कहा है कि जून के महीने में आपने बजट अप्रूव कराना है असेंबली से। ये भी कहा है कि कैश एंड सर्कुलेशन पर टैक्स नहीं लगाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये खबर सुन के। कैश एंड सर्कुलेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म करना, ग्रे इकोनॉमी खत्म करना, लोगों की तिजोरियों से पैसे निकाल के बैंक अकाउंट्स में डलवाना ताकि वो इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। और हैरत की बात है कि IMF ने मना कर दिया। खैर, IMF जो बड़ी बातें कहता है कि जो सरकारी इदारे खसारे में उनको बंद करो, हुकूमत नहीं कर पाती है। 200 से जायद सरकारी इदारे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे स्टील मिल को बंद हुए कितना वक्त हो गया, आइडिया है आपको? तनख्वाहें जा रही हैं उनकी, सारे फंड्स जा रहे हैं उनके, क्यों? इसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी 80-100 अरब का साल का नुकसान है, फिर भी बजट में उसके लिए 300-400 अरब रुपए मुख्तस कर दिए जाते हैं। क्यों ये सफेद हाथी हुकूमत अपने बंद नहीं कर पाती है सरकारी इदारे? क्योंकि इनके अंदर लोग काम करते हैं और वो लोग आप जानते हैं बहुत सारे पर्ची पे भर्ती हुए होते हैं। नेपोटिज्म इज कॉमन इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से वो इदारे भी चलते रहते हैं ताकि वोटर सपोर्टर की जिंदगी भी ऑन रहे। खैर, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो टैक्स टारगेट्स बढ़ रहे हैं, अखराजात बहुत बड़ा मैटर है। IMF कब से हुकूमत से कह रही है कि अपने अखराजात कम करें। यहां तक कह दिया IMF ने, लिख के दें तहरीरी तौर पे कि आप अपने अखराजात कब तक, किस तरह, कितने कम करेंगे। अब लिख के दिया जा रहा है। यकीनन हुकूमत के पास कोई और चॉइस भी नहीं है, यही ऑप्शन है, लिख के देंगे क्योंकि हमें उनसे अप्रूवल चाहिए, पैसे भी लेने। अगर वो कर्जा नहीं देंगे तो कोई भी डोनर दुनिया का पैसे हमें नहीं देगा, इसीलिए उनको राजी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हुकूमती अखराजात कम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े लोग फाइज होते हैं पाकिस्तान में, इनके कितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितनी सारी गाड़ियां होती हैं, कितने सारे गार्ड्स होते हैं, लाहो लश्कर, बड़े बड़े घर। एक गाड़ी जो बुलेट प्रूफ होती है, उसका जो एक टायर है आज के दौर में 25 लाख रुपए का आता है। इसे रन फ्लैट टायर कहते हैं, यानी जिस टायर पे गोली भी लग जाए तो वो चलता रहे। अब सोचिए कितने सारे गवर्नर्स हैं, कितने सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, कितने सारे चीफ जस्टिस हैं, कितने सारे मिनिस्टर्स हैं जिनका बुलेट प्रूफ प्रोटोकॉल होता है, उनकी ये गाड़ियाँ होती हैं और हर साल इनमें टायर लगते हैं। तो अंदाज़ा कीजिए, मैं समझता हूँ, मैंने जो रिसर्च किया है, पाकिस्तान एक साल में 1 अरब से ज़्यादा के तो अपनी सरकारी गाड़ियों के लिए टायर्स खरीदता है। सैडली हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम अपने अखराजात जब तक कम नहीं करेंगे, जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाएंगे, तब तक ये घर सुकून से नहीं चलेगा माशी तौर पे। आप अपने घर का बजट ले लें या इस मुल्क का बजट ले लें, जब तक हम लूपहोल्स, कमज़ोरियों पे काम नहीं करेंगे, जहां पैसे ज़ाया हो रहे हैं उसको नहीं रोकेंगे, तब तक माशी तौर पे अपने पैरों पे हम नहीं खड़े हो सकते हैं। यकीनन हम ये जानते हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ की उम्मीद कम ही है क्योंकि टैक्स टारगेट्स बढ़ेंगे। ईद कुर्बान के बाद आ रहा है तो ये कुर्बानी का बजट भी कहला रहा है और इसमें हमारा दिफा का बजट भी बढ़ेगा, तकरीबन 2,500 अरब तक जा रहा है। और एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फैसिलिटेशन की जाएगी, एक स्कीम हुकूमत ने लॉन्च की थी, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसके समरात क्या मिले, नहीं मिले, फ़ायदा हुआ एक्सपोर्टर्स को, नहीं हुआ। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हो, सर्विसेज का शोबा हो या ज़राअत का शोबा हो, ये 3 बड़े सेगमेंट्स हैं आपकी इकोनॉमी के। एग्रीकल्चर में हमने गंदम के हवाले से किसानों को परेशान देखा है पिछले 2 सालों से। पहले स्कैंडल आया, फिर रेट नहीं आया, मार्केट में नुकसान उठाना पड़ा। कुछ फार्मर्स से मेरी बात हुई, वो कहते हैं 700-800 अरब रुपए का पाकिस्तानी किसानों को नुकसान हुआ है इस साल, पिछले साल भी हुआ था। तो एग्रीकल्चर मुश्किल में है, पानी की अलग किल्लत है, दुश्मन पानी की धमकी देता है। हम बिजाई से लेकर कटाई तक, कहते हैं ना, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सीड टू शेल्फ, हम नहीं सपोर्ट कर पाए अपने फार्मर्स को, किसी भी एंगल से हम सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। हमने किसान पैकेजेस तो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसके समरात ग्राउंड रियलिटी यही है कि फ़ायदा नहीं पहुंचा है।
टू द लोएस्ट लेवल। एक हारी की ज़िंदगी आज भी उतनी मुश्किल है। आज भी कम से कम उजरत मिनिमम वेज अगर आप ले लें और कहें कि 2-3 बच्चों वाला घराना उस उजरत में अपना घर चलाए, नामुमकिन है। लेकिन हुकूमत फिर भी रियलाइज़ नहीं करती है कि उनकी शाह खर्चियाँ कहाँ खड़ी हैं। रईस तर होता जा रहा है इस मईशत में, गरीब तर होता जा रहा है इस मईशत में। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। लेकिन अगर आप रोड पे निकल के देखें तो फ़कीरों की तादाद भी आपको बढ़ते हुए नज़र आती है। फिर कुछ आदाद शुमार आ जाते हैं कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख फ़कीर हैं, भिखारी हैं। दुनिया की जेलों में 90% पाकिस्तानी भिखारी भरे हुए हैं। अंदाज़ा कीजिए। तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो बजट जब हम बना रहे होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि वो किस तरह अपने खर्चे कम कर सकते हैं। PIA की 2 दफ़ा निचकारी शुरू हुई है। हम अब करोड़ों डॉलर अदा कर चुके हैं, करोड़ों डॉलर उन एजेंसियों को जो नाम नहाद एडवाइजरी होती हैं, कंसल्टेंसी होती हैं, और करोड़ों डॉलर ज़ाया हो गए। PIA प्राइवेटाइज नहीं हुआ। खैर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ बड़े कमाल मेहमान मौजूद है, वेलकम करना चाहूँगा उन्हें। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के पॉलिस्ट हैं, आमिर छुटानी साहब, CEO हैं छुटानी इंडस्ट्रीज़ के, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को, प्रेगमा को। बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मैं जानता हूँ आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर काशिफ साहब, हु इज़ पाकिस्तान प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ साहब। और मेरे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे बड़ा प्यार है उनसे, बड़े अच्छे इंसान हैं, और वो शायद ज़राअत के लिए जितनी आवाज़ उठाते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उठाते रहेंगे, उनकी बदौलत ही काफ़ी सारे किसानों को कुछ रिलीफ मिल जाता है। सैयद नदीम शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आबादकार बोर्ड के, और यकीनन बहुत शुक्रिया उनका भी, उन्होंने अपना वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर छुटानी साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आने वाले बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि आप एक सर्टन तंजीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट का भी एक हिस्सा हैं। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए आने वाले बजट में ताकि बेहतरी मजीद आ सके आपके सेक्टर के अंदर भी? आमिर छुटानी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तला फॉर इनवाइटिंग टू द शो, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और आपने जो शो कंडक्ट किया है इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के हवाले से पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट के इस बजट के अंदर जो डिस्कशंस और जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ रही हैं, एक अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी इंगेजिंग, और वो इनवाइट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और जो हम उनसे कम्युनिकेशन में रेगुलरली हैं विद द FBR एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे अपनी रिकमेंडेशंस भी दे रहे हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट इट इज़ दैट वो सुनने के लिए तैयार हैं और हम उनसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे पास बेसिकली वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर, जिसमें मेनली गारमेंट इंडस्ट्री को अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से EFS स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई थी, विच इज एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। तो EFS के अंदर बेसिकली जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसमें बहुत फेवरेबल है वो हमारे वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए, जहाँ पे गुड्स जो है हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट, और इससे जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को काफ़ी जो है वो फैसिलिटेशन हुई। लेकिन इस वक्त जो है गवर्नमेंट, जो हमें पता चला है कि वो कंसिडर कर रही है कि इस फैसिलिटी को जो है वो डिसएंगेज किया जाए या डिसकंटिन्यू किया जाए, ड्यू टू दिस फैसिलिटी बीइंग डिस्करेजिंग फॉर सर्टेन रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो हम उनसे ये एडवाइस कर रहे हैं और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप वैल्यू एडेड सेक्टर को जो है उसको फोकस करें, बजाय कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करने के वैल्यू एडेड सेक्टर को आप प्रमोट करें, जहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ $5 बिलियन ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पे हम फोकस करें कि हम 15 बिलियन वैल्यू एडेड सेक्टर की जो है वो प्रोडक्ट जो है उससे एक्सपोर्ट करें। तो इस वक्त गवर्नमेंट आई थिंक डिफरेंट प्रेशर्स में है, और उनके लिए भी इतना इजी मेरे ख्याल से नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं इंडस्ट्री के, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मिसगाइड ना हो और वो राइट डिसीजन लें। बिल्कुल ठीक। अनवर काशिफ साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के।